और चलो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री अंबेडकर नगर पहुंचने वाले हैं, बड़ी सौगातें आज जनपद वासियों को, किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की जानकारी? बिल्कुल प्रगति, आज अंबेडकर नगर की जलालपुर, आलापुर और टांडा विधानसभा क्षेत्रों में 700 करोड़ से अधिक की 174 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किया जाएगा। 2027 में चूंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और अंबेडकर नगर ऐसा जिला है जहां पे अक्सर समाजवादी पार्टी या बसपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना झंडा लहराया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अंबेडकर नगर की जो ये सीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये दौरा भी बेहद अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह वहाँ पे अपना झंडा गाड़ना चाहती है। सर्वाधिक ओबीसी मतदाताओं और दलित मतदाताओं वाली ये लोकसभा और विधानसभा की सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाती हैं। और ओपी राजभर की निषाद पार्टी से गठबंधन के बाद से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ काफ़ी हद तक भारी भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो प्रदेश के लगभग हर जनपद को मथते हुए दिखाई दे रहे हैं 2017 से ही, लेकिन ये अंबेडकर नगर की सीट इसलिए भी अहम हो जाती है कि अयोध्या से कटा ये जनपद जब बना उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पे सिक्का चलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के उपचुनाव में जिस तरह से जीत दर्ज की उसके बाद से योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार वहाँ पे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्षियों पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लाखों करोड़ों की ये जो सौगातें बार बार मिल रही हैं अम्बेडकर नगर वासियों के विकास के लिए, जो एक नई पटकथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, उसका कितना फायदा जनता को मिलता है और जनता इसका कितना फिक्र करती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ऐसे में राघवेंद्र आज जनपद वासियों को 194 परियोजनाओं की जो है बड़ी सौगात मिलने वाली है। अगर इन परियोजनाओं की हम बात करें तो कौन से सेक्टर पर मेन फोकस रहने वाला है, क्योंकि महिलाओं को लेकर काफी मुखर जो है डबल इंजन की सरकार नजर आती है, बेरोजगारों को किस तरीके से जो है सौगात मिलेगी, स्टेट हाईवेज की हम बात करें या अन्य विकास परियोजनाओं पर कौन से क्षेत्र में मेन फोकस रहेगा? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया। यहाँ पे तमाम एग्जीबिशन लगाए गए थे और प्रदेश के विभिन्न जनपद के लोग यहाँ पे आए हुए थे और तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम पे किया गया। ओडीओपी के तर्ज पे ही रेशम और धागे से बने हुए जो वस्त्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि पीएम मोदी ने भी अभी मन की बात में 26 जुलाई को भी आह्वान किया था। चूँकि अंग्रेजों के समय से, जब देश अभी गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय से ही जो कच्चे कपास की खेती होती थी, धागों से जो वस्त्र निर्मित होते थे, खादी का जो वस्त्र बनता था, उसको लेकर 2014 के बाद से केंद्र की सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी ने काफ़ी बढ़ाने का, उसे प्रोत्साहित करने का काम किया। उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा भी आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया गया, जहाँ पे विभिन्न लोगों को साथ साथ कैसे इसकी प्रोत्साहन नीति को बढ़ाया जाए, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की आय कैसे बढ़ाई जाए और गरीबों की गरीबी कैसे दूर की जाए, उसको करता हुआ ये कार्यक्रम दिखाई दिया। जैसा कि मंत्री राकेश साचान ने भी कहा, पीएम मोदी का आह्वान और पीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कुशल आय बढ़े, उसके लिए भी हमने जेआई सेक्टर में इसको अस्थायी करने का प्रावधान किया है। तो कहा जा सकता है कि हर एक सेक्टर, जैसा कि आपने भी कहा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना है तो आज उत्तर प्रदेश चूँकि सर्वाधिक एक्सप्रेसिव वाला राज्य है। अगर हेल्थ सेक्टर की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य है। इतना ही नहीं, सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग में एक लंबी छलांग लगाई है। बीमारू राज्यों से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। अगर कानून व्यवस्था की बात कर लें तो कानून व्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश ने नए मानक स्थापित किए हैं। हम चाहे महिला सुरक्षा की बात कर लें या संगठित अपराध में जिस तरह से कमी आई है उसकी बात कर लें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जाल हर सेक्टर में, IT सेक्टर में, या फिर हम ये कर लें एग्जीबिशन सेंटर में, या फिर हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, या फिर किसानों की बात कर लें। किसानों को जिस तरह से विभिन्न सौगातें दी गई हैं और बिजली एक तरह से कनेक्शन मुफ्त देकर जिस तरह सिंचाई का प्रोत्साहन दिया गया, तो एक तरह से कहा जा सकता है किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को हर सेक्टर में तो वृद्धि की ही गई, उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया ही गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में बैठाया गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो एक VIP कल्चर होता था उसको समाप्त किया गया। बिजली ही देने की बात है तो प्रदेश के हर जनपद को एक समान समानुपातिक क्रम में बिजली दिया गया। इतना ही नहीं, गरीबों को
गरीबी से निजात मिले, इसके लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात कर लें, किसान सम्मान निधि की बात कर लें, या फिर वृद्धावस्था पेंशन की बात कर लें, या फिर अब लड़कियों को टॉप करने पे इंटर में हाई स्कूल में स्कूटी देने का प्रावधान जिस तरह से किया गया है, तो कहा जा सकता है कि हर सेक्टर में योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल, सरकार हर ने सेक्टर में एक लगातार नए डबल मानक इंजन की स्थापित किए हैं सरकार और जो उसी है वो जनहित के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है। जैसे आप जिक्र कर रहे थे, आज राघवेंद्र जो है हथकरघा दिवस है, 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज जो है देश मना रहा है। प्रधानमंत्री का भी कल हमने वीडियो संदेश देखा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद जो है वो ओडीओपी और एमएसएमई के लिए जाने जाते हैं और डबल इंजन की सरकार लगातार जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कार्यरत भी नजर आ रही। तो जब आज अंबेडकर नगर पहुंचेंगे तो क्या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल, आज भी जैसे उन्होंने लोक भवन में भी कुछ देर पहले ऐलान किया कि इसको जीआई तकनीक से अस्थायी किया जाए, ताकि एकदम कंपलसरी किया जाए कि सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में जो भी खरीदारी हो रही है चद्दर की, बेडशीट की, शाल की, वो उसकी एक अनिवार्यता हो कि ये जो बुनकर बना रहे हैं